जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ कि बायो-सावर्ट लॉ में जो हमने कंडक्टिंग वायर लिया था उसकी कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं थी। अब हम सपोज वी आर टेकिंग द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, तो इसमें हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सिचुएशन। तो पहले लॉन्ग इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया पी पर जिस पे हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट ले लिए ए बी, इन्फिनिटी लेंथ है, एस बी एल लेंथ वाली, मतलब इन्फिनिटी लेंथ है, और यहाँ से इसका पॉइंट आउट किया, यहाँ से पॉइंट आउट किया, ठीक है। इसको कैलकुलेट तो करना नहीं है अभी फ़िलहाल, जो हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे वो डी एल का करेंगे, डिमनिस वैल्यू का, डिमनिस दिख रहा है ना आपको, डिमनिस, ये डी एल से इसकी जो एंगल फॉर्म हुआ वो थीटा है, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस माना एक्स परपेंडिकुलर, और ये इसका सी पॉइंट से पी पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस आर, जो हम लेते हैं कि अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। और ओ से सी तक की डिस्टेंस एल है, उसी का ही एक फॉर्म है डी एल, ठीक है। तो हमने इस ट्राइंगल को पहले तो हम बायो-सावर्ट लॉ को और जो यूज़ करेंगे डी अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ, डी वी इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। फाई क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एंगल बनता है हमने फाई लिया, थीटा नहीं लिया, पहले थीटा लिया था। और थीटा क्या है? थीटा का वेरिएशन है, जो बी से सी का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है, ये वेरी करेगा ए से लेके बी तक, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। तो ये हम फाई को प्लेस पर थीटा 1 थीटा 2 अभी आगे आएगा। तो हमने ये एंगल फॉर्म यहाँ से होता है अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ, जो एंगल फॉर्म बाय द कंडक्टिंग वायर उसका एंगल फॉर्म होता है, लेते हैं, वो फाई लिया है हमने, ठीक है। ये तो हो गए भी। अब हमको करना क्या है? अब हमको साइन फाई, डी एल और आर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है? ये तो इक्वेशन हो गया जिस पर रेड पेन लगा हुआ है। अब हमको साइन फाई की वैल्यू क्या होती है वो निकालना है, आर की वैल्यू वो निकालना है, और डी एल की वैल्यू क्या है वो निकालना है। तीनों की वैल्यू निकाल के इसे पुट करना है और सॉल्व करना है, यही काम है। क्या काम है? कि हमको इसमें साइन फाई, आर और डी एल, इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन जो मेन जो फॉर्मूला होता है उसमें पुटअप करना है, और थोड़ा सा सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करने, इंटीग्रल करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है। अब साइन फाई की देखते हैं, साइन फाई कैसे वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू द दिस ट्राइंगल ओ सी पी में साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं। साइन इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो साइन फाई इक्वल टू पी, इसमें परपेंडिकुलर एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस आर, तो एक्स अपॉन आर विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। अगर इसमें से कॉस थीटा निकालोगे तो वो भी यही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन एक्स अपॉन आर, तो साइन फाई इक्वल टू ऑटोमेटिकली कॉस थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू कॉस थीटा आ गई। दूसरा, कॉस थीटा को अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा एक्स अपॉन आर है, तो यहाँ से आर निकल आएगा, एक्स अपॉन कॉस थीटा, आर निकल आया, ठीक है। फिर टेन थीटा, एक्चुअली में टेन थीटा क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ से डी एल की वैल्यू चाहिए। ये तो हो गया परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस, तो टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन एक्स हो जाएगा, एल अपॉन एक्स, टेन थीटा इजकल टू एल अपॉन एक्स, ये टेन थीटा है। एल इजकल टू कितना होगा? डी एल चाहिए तो पहले एल तो निकालो, एल एक्स टेन थीटा, एल इजकल टू एक्स टेन थीटा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एल, बट वी वांट डी एल, क्या चाहिए हमको? डी एल चाहिए। डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी एल अपॉन डी थीटा, डी एल अपॉन डी थीटा करोगे तो इसका आ जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा, डी थीटा इस साइड चला जाएगा, एक्स का एक्स ही, और टेन थीटा का जो डिफरेंस है जो एक्स एक्स स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी एल की वैल्यू, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू को हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं। अब देखिए इन तीनों की वैल्यू को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई की तो वैल्यू निकालना नहीं थी, डी एल की वैल्यू हुई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन फाई की कॉस थीटा रख दी, और आर की एक्स अपॉन कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर क्योंकि पावर स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई।
इन तीनों चारों में से डेरिवेशन जो होते हैं एक आधी आता है इसमें से बस एक, लेकिन करना तो तीनों चारों पड़ेंगे जितनी भी एप्लीकेशन है। तो डी वी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा। ये कॉस थीटा एक बच गया और एक डी थीटा, ये रिमाइंडर। अब इसमें डी भी है, हमको बी कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन कर दो। अब उठा के इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। तो डी बी का इंटीग्रेशन किए तो बी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा का, कॉस थीटा डी थीटा का, तो माइनस थीटा वन, क्योंकि देखो यहाँ से कहाँ से एंगल हुआ स्टार्ट हुआ, ये माइनस थीटा वन और यहाँ तक प्लस थीटा टू, तो माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, ये इसका लिमिट हो गई और उसका इंटीग्रेशन कर दिया कॉस थीटा का। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा को क्या होगा, देखिए जैसे इंटीग्रेशन किया तो कॉस थीटा का साइन थीटा, अब इंटीग्रेशन किया माइनस थीटा वन थीटा टू, ये इसका लिमिट लगा दिया। अब टेकिंग लिमिट कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, तो माइनस थीटा वन है इसलिए माइनस, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया। तो ये बी इजकल टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम आप ले सकते हो थीटा वन की वैल्यू पाई बाई टू और थीटा टू की वैल्यू पाई बाई टू, तो फॉर्मूला जो निकलेगा स्ट्रेट बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स, इट इज़ द मेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लॉन्ग स्टेट इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, ये अपना फॉर्मूला हो गया।